मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 10.1 कंप्लीट करा दिया है। तो इस एक्सरसाइज 10.2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6, 1 to 6। तो आज हम लोग 1 to 6 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 110 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो 3 एंगल्स का आपका मेजरमेंट दिया गया है। एक पहला है 80 डिग्री, सेकंड है 110 डिग्री एंड थर्ड है 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द फोर्थ एंगल, हमको निकालना कौन सा है, कौन सा एंगल का है, फोर्थ एंगल का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द फोर्थ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू x डिग्री। हमको तो पता नहीं है फोर्थ एंगल क्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सपोज दैट x माना है, तो x डिग्री लिखेंगे। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल्स का योग होता है, मतलब टोटल होता है 360 डिग्री। अब पहला एंगल क्या है, 80 डिग्री, फिर है आपका 110 डिग्री, फिर है आपका 120 डिग्री, फिर आप x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 310 डिग्री। 0 0 2 प्लस 1 3 3 प्लस 8 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 और कैरी 1 3। 310 डिग्री प्लस x डिग्री है अभी भी इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। ये प्लस में था, इसका साइड चेंज हुआ तो ये माइनस में आ गया है। तो x डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो फोर्थ एंगल का मेजरमेंट कितना आया, 50 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द फोर्थ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 50 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, इफ 3 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। 3 एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है एंड फोर्थ एंगल इज 75 डिग्री। और फोर्थ एंगल का मेजरमेंट कितना है, 75 डिग्री। देन डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 3 इक्वल एंगल्स। जो 3 इक्वल एंगल्स हैं उनका मेजर हमको निकालना है और फोर्थ एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग 3 एंगल्स को क्या मानेंगे, द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स भी x डिग्री। जो 3 एंगल्स हमको पता नहीं है उसको हम लोग क्या मानेंगे, x डिग्री, जो एक दूसरे से इक्वल है। सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखी थी मैं यही वाला। चारों एंगल्स का योग टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें आपका 3 एंगल्स को हमने क्या माना, x डिग्री, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री हो गया 3, प्लस फोर्थ एंगल का मेजरमेंट कितना दिया गया है, 75 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री। जो टोटल इन चारों का योग है, मतलब टोटल है 360 डिग्री। x प्लस x मतलब 3x डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 3x डिग्री इक्वल टू 360 माइनस 75 डिग्री। 3x डिग्री इक्वल टू, इन दोनों में माइनस होगा तो आपका बचा कितना, 285। मतलब 10 में से 5 गया तो 5 7 आपका 6 आपका 15 में से 7 गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 8 2 यहाँ पे, तो 285 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालना है, x डिग्री इक्वल टू 285 डिग्री बाय 3 डिग्री। तो आपका आ जाएगा 3 9 जा 27, 15 28 में से 27 माइनस किए तो 1 बचा, 5 यहाँ पे है तो 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया,
95 डिग्री, मतलब 3 इक्वल्स एंगल्स आर 95 डिग्री, मतलब तीनों एंगल का वैल्यू कितना है 95 डिग्री। फोर्थ का तो दिया ही गया था 75 डिग्री, और तीनों का हमको निकालना था, तो तीनों का 3 इक्वल्स एंगल्स है, तीनों एक दूसरे से इक्वल में थे, इक्वल एंगल था मेजरमेंट में, तो उसका आंसर होगा आपका 95 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2:3, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का आपका रेशियो दिया गया है जो कि 2:3 है, और हमको निकालना है डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल का हमको मेजरमेंट निकालना है। तो हमको यहाँ पे लिखना है द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। ठीक है, 2:3 है तो इसको हम लोग x माने 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 2x डिग्री। देखो यहाँ पे एक एडजेसेंट आपका डायग्राम है ए बी सी डी, तो ए और सी का मेजरमेंट कितना है 2x डिग्री, और बी और डी का 3x डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू आपका 3x डिग्री। फिर वही लिखेंगे जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लिखे हैं, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने इसको प्लस करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू आपका 360 डिग्री। एंगल ए क्या है 2x डिग्री, प्लस एंगल बी है 3x डिग्री, एंगल सी है 2x डिग्री, एंगल बी है एंगल डी है 3x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 360 बाय 10, तो 0 0 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री, x डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना था 2x डिग्री, मतलब x का वैल्यू आपका कितना निकला है 36, 2 × 36 इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी रहा 3x इक्वल टू 3 × 36, 3 6 18, 3 3 9, कैरी 1 10, 108 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज द राइट एंगल एंड रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3 and 4, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम। तो एक एंगल्स क्या है उसमें राइट एंगल्स है, बाकी जो 3 एंगल्स दिया गया है उसका रेशियो है 2, 3 and 4। तो डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम, हमको ईच एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। तो हम इस टाइप का एक बनाएंगे, 90 डिग्री का पहले राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री हो गया, बी का वैल्यू है 2x, फिर 3x सी का, और डी का है 4x। तो इन क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया ए बी सी डी, हमने एक नाम दिया ए बी सी डी। तो एंगल ए आपका क्या है 90 डिग्री, एंगल बी है 2x डिग्री, एंगल सी है 3x डिग्री, एंगल डी है 4x डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, one angle of quadrilateral is right angle and remaining 3 angles are in the ratio of 2, 3, 4, determine the measure of each of them। एक एंगल आपका राइट एंगल है, बाकी जो 3 एंगल है वो है आपका रेशियो दिया, उन एंगल्स का आपका रेशियो दिया गया है 2:3, 3:, and 4:। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम, तो हमको मेजर करना है ईच एंगल्स का। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाएं,
ए बी सी और डी। तो ए आपका 90 डिग्री का है, राइट एंगल है 90 डिग्री, फिर आपका 2x डिग्री, 3x एंड 4x। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 2x डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 3x डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 4x डिग्री। ये आपका रेशियो दिया गया है। फिर लिखेंगे सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए आपका कितना है 90 डिग्री, एंगल बी 2x डिग्री, 3x डिग्री एंड 4x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 2 प्लस 3 आपका 5 प्लस 4 9, 9x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 9x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 9x इक्वल टू 270 डिग्री। 0 6 अप 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 हो गया और ये 2, 16 में से 9 गया, 10 11 12 13 14 15 16 7 2 यहाँ पे, मतलब 9x डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री। x इक्वल टू 270 बाई 90, 0 0 कट गया, 9 3 सा 27। ये डायरेक्ट ही काट देते, 90 3 सा 27, तो 30 आ गया। x इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 2x डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 3x डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 4x डिग्री। 2 इंटू 30, 3 इंटू 30 एंड 4 इंटू 30। तो 2 0 0 2 3 सा 60, 3 0 0 3 3 सा 90, 4 0 0 4 3 सा 120। तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये आपका मेजर ऑफ ईच ऑफ देम, मैंने एक का आपका 90 डिग्री दिया गया था, बाकी 60 डिग्री इसका हुआ, फिर 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1 2 3 4। एक एंगल का क्वाड्रिलेटरल रेशियो है 1 2 3 4। डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स। अब इसमें चारों एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। चारों एंगल्स का रेशियो दिया गया है, चारों एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री एंड 4x डिग्री। x डिग्री इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन में आपका 1 है, तो 1 के साथ वेरिएबल्स नहीं लिखते हैं, तो 1x डिग्री ऐसा नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे x डिग्री लिखे हैं। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो हम लोग प्लस करेंगे x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 5 प्लस 6 4 आपका 9, 9 और प्लस 10 मतलब 10x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 360 बाई 10, 0 0 कट गया, x का वैल्यू आ गया आपका 36 डिग्री। अब फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्री, x का वैल्यू कितना आया था 36 डिग्री। अब फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है x डिग्री, तो x डिग्री मतलब आपका 36 डिग्री हो जाएगा। फिर 2x सेकेंड एंगल का है 2x डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 डिग्री।
फिर थर्ड एंगल का है 3x डिग्री रेशियो था, 3 × 36 मतलब 108 डिग्री। फोर्थ एंगल्स का आपका था 4x डिग्री इक्वल टू 4 × 36 इक्वल टू 144 डिग्री। अब ये आप इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। adjacent angles of parallelogram are x degree equal and x plus 20 whole to the power डिग्री, देन डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल। इसमें भी सारे एंगल्स का ही आपका दिया गया, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का दिया है x डिग्री एंड x plus 20, हमको मेजर करना है ईच एंगल्स का। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया, आप लोगों को बता दे रही हूँ। ए पैरेललोग्राम ABCD एडजेसेंट एंगल इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू x डिग्री था, क्वेश्चन में दिया गया है x डिग्री एंड इसको माने हैं b। ये आपका एंगल ए है और ये आपका एंगल b है। एंगल b इक्वल टू x डिग्री प्लस 20 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम एंगल्स में आपका ऑपोजिट एंगल इक्वल रहता है, मतलब एंगल ए एंड एंगल सी आपका कितना डिग्री का है, x डिग्री का। एंगल b एंड एंगल d है आपका x डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू x डिग्री, एंगल b इक्वल टू एंगल d इक्वल टू x डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब सम ऑफ द फोर एंगल्स का तो आपको पता ही है 360 डिग्री टोटल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ए का वैल्यू है x डिग्री प्लस v का वैल्यू है x डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस c का है आपका x डिग्री प्लस d का x डिग्री प्लस 20 डिग्री। ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट एंगल है, इक्वल टू 360। तो अब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 4x प्लस 20 प्लस 20 आपका 40 इक्वल टू 360 डिग्री। 4x डिग्री इक्वल टू 360 माइनस 40 हो जाएगा। 4x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है तो माइनस 40। 4x इक्वल टू 360 में से 40 माइनस किए तो 320। x इक्वल टू 320 बाई 4, 4 8 ज़ा 32 0। तो x डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब x का वैल्यू कितना आया 80 डिग्री। एंगल a इक्वल टू एंगल c आपका था x डिग्री, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल टू में x डिग्री लिख दिए, सॉरी 80 डिग्री लिख दिए। एंड एंगल b इक्वल टू एंगल d है आपका x डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 80 प्लस 20 है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 100 डिग्री। तो आंसर आएगा 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। ये आपका 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। ओके।